जय माता दी दोस्तों, मैं आचार्य विजय तनेजा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जय माता दी ज्योतिष केंद्र में। सबसे पहले मैं क्षमा चाहूँगा कि कुछ दिन हम वीडियो उपलब्ध नहीं करवा पाए, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं क्योंकि मैं किसी काम में बिजी था। हम फिर से उपलब्ध हैं अपने कोर्स को आगे बढ़ाते हुए। हम पढ़ रहे थे मेष लगन के बारे में। मेष लगन के बारे में हम सूर्य, चंद्रमा, बुध तक पढ़ चुके हैं। आज हम बृहस्पति के बारे में अध्ययन करेंगे 1 से 4 भाव तक। जब हम व्याख्या करते हैं या हमें प्रेडिकेशन करनी होती है तो हमें 3 बातों का ध्यान रखना होता है। राशि कौन सी है, भाव कौन सा है और ग्रह कौन सा है। तो हम मेष लगन के बारे में पढ़ रहे हैं। मेष राशि है, यहाँ पर मंगल की राशि है। एरीस इंग्लिश में इसको बोलते हैं। ये चर राशि है, परिवर्तनशील, अर्थात व्यक्ति के विचार यहाँ परिवर्तनशील होते हैं। कभी व्यक्ति क्रोधित होता है तो कभी व्यक्ति शांत होता है। कभी व्यक्ति को सहायता करना पसंद होता है तो कभी व्यक्ति अपना आइसोलेट हो जाता है। इस प्रकार हम मेष लगन के बारे में ध्यान दिमाग में बिठा के रखें। लोगों की सहायता करना इसे अच्छा लगता है, लेकिन ये लोगों की सहायता तो करते हैं, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि लोग इनको थैंकफुल कहें, इनकी बड़ाई करें कि उन्होंने उनकी सहायता की। इसके अलावा ये भी हमें ध्यान रखना है कि यहाँ कौन बैठा है। यहाँ बृहस्पति बैठा है। बृहस्पति कौन होता है? बृहस्पति गाइड होता है, हमारे गुरु हैं। ये आवश्यक नहीं कि गुरु वही होता है जिसने स्कूल में हमें बहुत कुछ पढ़ाया है। हर वो व्यक्ति जीवन में जिसने आपको शिक्षा दी है, चाहे औपचारिक रूप से या अनौपचारिक रूप से, किसी भी रूप में शिक्षा दी है, तो वो आपका गुरु है। और कहाँ बैठा है वो? लगन में आके बैठा है। लगन के बारे में मैंने आपको बताया था। लगन वो होती है जिसे आप स्वयं कौन है? लगन है। आपके बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी यहीं से मिलती है। आपकी विचारधारा क्या है, आपके विचार क्या हैं, आपकी सोच क्या है, आपका थिंकिंग पैटर्न क्या है, आप दिखाई कैसे देंगे, आपका बॉडी स्ट्रक्चर कैसे होगा, ये लगन से देखते हैं। कौन आके बैठ गया? बृहस्पति आके बैठ गया। मंगल की राशि में लगन में बृहस्पति के आके बैठने का मतलब है व्यक्ति ज्ञान से लोगों की सहायता करेगा, लोगों को एडवाइस देगा, सही एडवाइस देगा, यदि कोई पाप प्रभाव और नहीं है तो। हाँ, राहु जैसे ग्रह का प्रभाव यहाँ पे आ जाए तो व्यक्ति थोड़ा सा सेल्फिश हो जाता है। व्यक्ति राय बहुत देता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका स्वार्थ छिपा हुआ होता है। इसके अलावा यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि व्यक्ति ज्ञानी होगा, क्योंकि बृहस्पति बैठा है। व्यक्ति ज्ञानवान होगा, अपने ज्ञान के बल पे अपनी एक अलग पहचान बना लेगा। द्वितीयक भाव की बात करें तो द्वितीयक भाव से हम क्या देखते हैं? धन की स्थिति देखते हैं, कुटुंब की स्थिति देखते हैं, वाणी की स्थिति देखते हैं, भोजन व्यक्ति को कैसा पसंद होगा ये देखते हैं। ये सारी बातें हमें द्वितीयक भाव से पता चलती हैं। कौन आके बैठा है? बृहस्पति आके बैठा है। बृहस्पति ज्ञान का देवता है। बृहस्पति हमारा गाइड है। बृहस्पति लक है हमारा। बृहस्पति हमारी डेस्टिनी है। बृहस्पति ज्ञान का स्तर है। कहाँ आके बैठा है? शुक्र की राशि में बैठा है। यद्यपि शुक्र बृहस्पति का मित्र नहीं है, लेकिन फिर भी बृहस्पति यहाँ का कारक ग्रह होने की वजह से अच्छे प्रभाव देता है, यदि कोई पाप प्रभाव और नहीं आ रहा तो। व्यक्ति धनी होगा, व्यक्ति को सात्विक भोजन पसंद होगा, कुटुंब के बारे में सोचने वाला होगा, कुटुंब के बारे में केयर करने वाला होगा,
ये सारी बातें हमको दिखाई देती हैं। लेकिन क्योंकि ये कारक ग्रह है यहाँ का और कारक यहीं आके बैठा है, लेकिन अगर कोई पाप प्रभाव राहु यहाँ बैठा हो तो 7वीं दृष्टि से राहु देखेगा, शनि यहाँ बैठा हो तो शनि भी तीसरी दृष्टि से देखेगा। ऐसी स्थिति में कारको भाव नाशाय नियम का अनुसरण हो जाएगा और व्यक्ति की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। तीसरे भाव की जब हम बात करते हैं, तीसरे भाव से हम व्यक्ति का पराक्रम देखते हैं, व्यक्ति के अड़ोसी पड़ोसी देखते हैं, व्यक्ति के छोटे भाई बहन देखे जाते हैं। मार्केटिंग कैसी होगी व्यक्ति की ये देखी जाती है। ऑनलाइन एक्टिविटीज़ में कितना इन्वॉल्व होगा व्यक्ति ये देखा जाता है। ये सारी बातें हमें कहाँ से जानकारी मिलती है? तीसरे भाव से। कौन आके बैठा है? बृहस्पति आके बैठा है। व्यक्ति जब ज्ञान ग्रहण करेगा तो ज़्यादा ज्ञान वो ऑनलाइन एक्टिविटीज़ से या इंटरनेट से या सोशल साइट्स से प्राप्त करेगा। कहीं राहु भी यहीं आके बैठ जाए या राहु यहाँ से 7वीं दृष्टि से इसको देख रहा हो तो ऑनलाइन एक्टिविटीज़ में भी ज़्यादा व्यक्ति इन्वॉल्व हो जाएगा। मार्केटिंग भी मोस्टली ऑनलाइन एक्टिविटीज़ से करेगा। पराक्रम का घर है तो व्यक्ति का पराक्रम होगा, व्यक्ति पराक्रमी होगा, लेकिन ज्ञान के स्तर पर पराक्रमी होगा। हाँ, अगर मंगल भी यहाँ आके बैठा है तो ज्ञान के साथ साथ शारीरिक स्थिति भी उसकी अच्छी हो जाएगी, शरीर के स्तर पे भी वो पराक्रमी होगा। लेकिन अगर केवल बृहस्पति यहाँ बैठा है, मंगल की कोई दृष्टि यहाँ नहीं आ रही है, तो व्यक्ति ज्ञान के स्तर पे तो पराक्रमी होगा, लेकिन शारीरिक स्तर पे उतना पराक्रमी नहीं होगा। क्योंकि बृहस्पति 5वीं दृष्टि से 7वें भाव को देख रहा है तो वैवाहिक संबंध भी अच्छे होंगे। 7वीं दृष्टि से 9वें भाव को देख रहा है जो कि लक या डेस्टिनी का भाव है, तो व्यक्ति विद्वान होगा। विद्वान होने के साथ साथ व्यक्ति लकी भी होगा, व्यक्ति का भाग्य उसका पूरा साथ देगा अगर और कोई पाप प्रभाव नहीं आ रहा है। 9वीं दृष्टि से बृहस्पति लाभ भाव को देखेगा तो जिस भी काम में व्यक्ति हाथ डालेगा उसमें उसको लाभ होगा, क्योंकि बृहस्पति की 9वीं दृष्टि लाभ भाव पे आ रही है। लोगों के साथ संपर्क करने की कला इस व्यक्ति को आती होगी। सोशल एक्टिविटीज़ में ये व्यक्ति भाग लेता होगा और लोगों के साथ संबंध भी अच्छे होते होंगे। चौथे भाव की यदि हम बात करते हैं तो चौथे भाव से हम क्या देखते हैं? चौथे भाव से हम देखते हैं व्यक्ति का घर कैसा होगा, प्रॉपर्टी की स्थिति क्या होगी, माँ के साथ संबंध कैसे होंगे, इंटीरियर डेकोरेशन घर का कैसा होगा। ये सब बातें चौथे भाव से देखी जाती हैं। कौन आके बैठा है? बृहस्पति आके बैठा है। यहाँ पे बृहस्पति उच्च का हो जाता है तो व्यक्ति को अच्छा घर प्राप्त होगा, व्यक्ति को अच्छी ज्ञान प्राप्त होगा, माँ के साथ व्यक्ति के संबंध अच्छे होंगे, इंटीरियर डेकोरेशन घर का अच्छा होगा। ये सब बातें अगर हम कह सकते हैं, यदि कोई और पाप प्रभाव यहाँ पर नहीं आ रहा है तो इस प्रकार हमने 4 भाव के बारे में, प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव और चतुर्थ भाव के बारे में मेष लगन में देखा। यहाँ से व्यक्ति की खुद की स्थिति देखी जाती है, यहाँ से आर्थिक स्थिति देखी जाती है, यहाँ से पराक्रम, व्यक्ति का पराक्रम, व्यक्ति के अड़ोसी पड़ोसियों के साथ संबंध, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध देखे जाते हैं, और यहाँ से घर की स्थिति, इंटीरियर डेकोरेशन की स्थिति, माँ के साथ संबंध आदि देखे जाते हैं। प्रॉपर्टी की स्थिति कैसी होगी ये भी यहीं से देखा जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। कुछ समझ नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं, दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे अपनी समस्या डाल सकते हैं। जय माता दी।